नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। वित्त मंत्री का 1 घंटे 27 मिनट लंबा बजट भाषण और 45 लाख करोड़ का बजट आम लोगों के लिए इसे पूरी तरह समझना बेहद मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने इस बजट के अहम बिंदुओं को डिकोड किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत तो दी है, लेकिन उनको जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे। पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7.5 लाख रुपए सैलरी पर पहले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लें। बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए होते ही आप रिबेट के दायरे में आ जाएंगे और पूरे टैक्स छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कमाई सैलरी से नहीं होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो टैक्स चुकाना होगा। प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपए तक एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपए तय की गई थी। उस वक्त सरकार में हाई बेसिक पे 30,000 रुपए होती थी। इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है, यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा। नए स्टार्टअप को 3 साल तक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IAC के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, यानी मार्च 2024 तक बने स्टार्टअप को 3 साल तक ये छूट मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें AR न्यूज के साथ। नमस्कार। Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime.